उस समय आप जो है ना बिल्कुल। हाँ सर। कितना वजन था लगभग सर? सर मेरा 116 था। दूसरी चीज़ मैं महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूँ कि मैं किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं कर रहा हूँ। ओके। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जीवन शैलियाँ ठीक करें। नहीं, बागड़े जी बताए थे मुझे, देवेंद्र सर ने जी कि उनको बीपी और थायराइड और शुगर भी बताया था। जी 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 वो कंट्रोल हो गया है। जी जी। तो वो तो ठीक तो हुआ ना? अब वो क्या चीज़ है, वो देखिए मैं बोल रहा हूँ जीवन शैली से जनित समस्याएं ही हैं वो। अच्छा। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पहल की जो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं कि लोगों की जिंदगी बदल रही है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए इस पहल को शुरुआत करने वाले एक अनुभवी ट्रेनर से हम मिलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और बोलते हैं कि हम पहले हमारा स्वास्थ्य खराब था, आज हम ऐसे चेंज हो गए हैं, इस तरीके के हो गए हैं, और मैं खुद देखता भी हूँ। तो आखिर वाकई में ऐसा कुछ क्या कोई जादू है क्या? सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा कि SKP जो है सेहत की पाठशाला, राइट जी, सेहत की पाठशाला आखिर है क्या? इसकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने कहा कि है क्या, तो ऐसा नाम से ही पता चलता है कि एक पाठशाला है और इसके पीछे का जो उद्देश्य एकमात्र है कि लोग अच्छा महसूस करें और अच्छा महसूस करें, जैसे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनके जीवन में कोई दवाइयाँ नहीं रहे, उनका वजन जगह पे रहे और वो अपने बारे में अच्छा फील करें। क्योंकि दुनिया में मुझे लगता है कि हम सभी काम जो कर रहे हैं वो इसी विषय में कर रहे हैं कि अच्छा महसूस हो। अच्छे कपड़े पहन के हमको अच्छा ही महसूस होता है। और ये कहाँ जो शुरुआत इसकी हुई है, मुझसे ही हुई थी। कि मैं खुद ही अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करता था। तो मेरी फैक्ट्री थी और मैं उसको चलाता था और बहुत व्यस्त, जैसे सभी लोग थी। मतलब फैक्ट्री अभी नहीं है? नहीं, तो फैक्ट्री थी, ठीक है। और अभी फुल टाइम ही करता लोगों को हेल्प करने का काम। तो मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं होता था क्योंकि दिन रात काम करता था और वाइफ, मैं घर में रात को पहुंचता था, वाइफ कहती थी कि कुछ हल्का खा के सो जाओ 12 बजे। मैं बोलता था कमाता किस लिए हूँ। तो इस प्रकार का मेरा ईगो था और एसिड की प्रॉब्लम, ओवरवेट था, माइग्रेन होता था। मुझे ये भी नहीं पता कि उसको माइग्रेन बोलते हैं। ये स्थितियाँ मेरी थी, मतलब मैं काम भी नहीं कर पाता था। ओवरवेट मतलब लगभग कितना रहा होगा सर? मैंने मेरे ख्याल से 17-16 किलो उस समय एक्स्ट्रा था, 2014-15 की बात है जी। और एक और बड़ी वजह थी ये सब करने के पीछे। मेरे फादर बैंक में थे। अच्छा। और मैं देखता था कि जिम्मेदारियाँ सारी उठा रहे हैं और वो जिम्मेदारियाँ कहीं उठाते उठाते उनके शरीर में बीमारियाँ आ गई क्योंकि वो भी सेम कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है। अल्टीमेटली उनकी डायबिटीज़ उन्हें हुई, फिर उसके बाद में किडनी की प्रॉब्लम हो गई और 48 की उम्र में दुनिया से वो विदा हो गए। तो ये बड़ी वजह थी कि मुझे, जब मेरे साथ भी सेम ऐसा समस्या आने लगी, मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड, कुछ मेरे सिखाने वाले मुझे मिले, वहाँ से सीखना शुरू किया और फिर वहाँ से सेहत की पाठशाला का एक जन्म हुआ। तो उद्देश्य यही है कि लोग अच्छा महसूस करें। तो ये सेहत की पाठशाला में आप लोग क्या करते हैं? हाँ वेरी सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें क्या करते हैं, मुझे लोगों की जो सवाल हैं लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर, उनको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा। ताकि लोग ये समझें कि हम इस दुनिया में कुछ करने आए हैं, नो डाउट हमें करना है, लेकिन वो जिम्मेदारियां जो हैं, आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम, जैसा मैंने कहा, उनकी जिम्मेदारियां, उनके प्रोफेशन, उनकी नौकरियां उनको शिकार कर रही हैं। अच्छा। 40 साल की उम्र तक इंसान खूब मेहनत करके पैसे कमाता है और 40 साल के बाद क्या करता है, उसी पैसों को अस्पतालों में खर्च करके अपनी सेहत कमाने के प्रयास में लगा रहता है, हालांकि उसको मिलती सफलता बहुत कम है। जी। मैं चाहता हूं कि आप पैसे कमाएं लेकिन सेहत की कीमत पर ना कमाएं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिकली जो कुछ भी हम आज वर्तमान में अपनी आदतों की वजह से, अच्छा। और आदतें बनती है समाज की वजह से, और घर में भी एक समाज होता है, शुरुआत वहीं से होती है। जी। तो लोग कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। मैं ये कहता हूँ हम बदलेंगे तो घर बदलेगा, और जब घर बदलेगा तो आपका पड़ोस बदलेगा, पड़ोस से मोहल्ला बदलेगा, और मोहल्ला बदलने से धीरे धीरे एक गांव, एक शहर और फिर देश भी धीरे धीरे बदलेगा। तो आदतें
और उसको चाहिए साथ। जी। अगर साथ मिल जाए आपको सही चीज़ें, खाने के बारे में, उठने के बारे में, सोने के बारे में, ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, और उसमें भी कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर ऑलरेडी ईश्वर ने दे ही रखा है। मैं सिर्फ पर्दा हटाना चाहता हूँ कि आपको दिख जाए, और फिर जो आपके अंदर अपने आप हो रहा है वो आप फील करें। उदाहरण के तौर पर हम और आपने अभी तक रोटी खाई है, खून कभी नहीं बनाया। तो एक जो अंदर का ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम है, इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। मैं लोगों को करने से होने देने वाली प्रक्रिया में लाना चाहता हूँ, और जहां पर आप देखेंगे सब कुछ अपने आप होता है। सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। कोई उत्पाद वगैरह होंगे जो, वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब जो ऐसे उत्पाद होंगे मेरे ख्याल से जिसको खाने से व्यक्ति सेहतमंद महसूस कर रहा होगा, और अगर है उत्पाद तो क्या उसका कोई वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है? वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो शरीर की सबसे बेसिक आवश्यकता है पानी। जी। इंसान को ये भी नहीं पता कि पानी कितना पीना है, बेसिक है ना। तो बेसिक जो पोषण शरीर को चाहिए वो पानी, और दूसरा महत्वपूर्ण पोषण है वो है नींद। ठीक, आप ये भी देखेंगे कि सभी कहते हैं कि मैं तो घर में ताजा ही खाता हूँ। जो भी इंसान आज डायबिटिक है या बीपी की समस्या है, ओवरवेट हो रहा है, उससे आप पूछेंगे बासा खाता है क्या, तो क्या बोलने वाला है वो? नहीं, मैं तो ताजा खाता हूँ। मेरा सवाल ये है, अगर आप दिल्ली की बस में बैठ रहे हो तो दिल्ली पहुंच क्यों नहीं रहे हो? दो चीज हो सकती है, या तो आपने गलत लिखा उसमें कुछ और, आप पढ़ते गलत है उसको, आप गलत बस में सवार हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि सही बस में आप सवार हैं। तो हमें क्या समझना है कि जो खाना आजकल हमें मिल रहा है, खाने के साथ समस्याएं इंसानों का दो चीजें हैं। जीवन के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको कहा, पानी बेसिक है। ठीक, पानी, उसके लिए भी आपको पानी बनाने का काम ऊपर वाले ने दिया नहीं है। पानी है, प्रकृति ने मतलब पानी तो दी है। दूसरा, प्यास आपके भीतर दे रखी है, वो भी आप लगा नहीं सकते, वो अपने आप लगती है। पानी पीते हैं तो तुरंत प्यास बुझ जाती है। अब दो पानी है, एक समुद्र का है और एक कुएं का है। आप बताइए कौन सा पानी प्यास बुझाएगा? स्वाभाविक है, कुएं का पानी। ठीक है, क्योंकि ये ताले और चाबियों का खेल है। आपको पानी वो पीना पड़ेगा जिससे प्यास बुझे, और जब सही पानी पीते हो कितने सेकंड में प्यास बुझती है? 1-2 सेकंड में बुझ जाती है। उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता है ही नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका ऑक्सीजन। तो जब हम सांस लेते हैं तो शरीर में क्या जाती है? एयर जाती है, और उसमें कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन का होता है। हमारे फेफड़ों में कैपेसिटी है कि उस ऑक्सीजन को उसमें से निकालकर ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में संचालित कर। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि ऐसी जगह पे आप सांस लें जहां वातावरण दूषित है, तो उसका असर नेगेटिव फेफड़ों पे पड़ने लगता है। मतलब यहाँ पर भी आप देखेंगे ईश्वर ने ऑक्सीजन बना रखी है, अंदर कैपेसिटी है। ये दो चीजें प्रकृति के हाथों में है। तीसरा जो मुझे समझ में आया कि एक जो एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण जिस पे काम करने की आवश्यकता है वो है आपका भोजन। वो हमारे हाथ में क्यों है? उगाने से लेकर पकाने का काम कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ का हो रही है? तो उगाने वाले सेक्शन में है ना। तो कीड़े मारने का, देखिए मार्केटिंग बहुत जबरदस्त होती है चीजों की। कीड़े मारने का दवा कहा जाता है, जबकि इसका ठीक उल्टा है, जहर है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन क्योंकि प्रचार ऐसा है वो हमको नेगेटिव उसका दिखता नहीं, तो एक गलती खेतों में हो गई। लेकिन सर वो तो करना पड़ेगा, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। ठीक, यही पॉइंट है मेरा कि ये तो करना ही पड़ेगा। हमें इसका चाहिए रास्ता। ओके, हमें क्या चाहिए? रास्ता चाहिए। अब ये खाना घर आता है। अब खाना घर में जो पकाने की प्रक्रिया है वो भी आप देखेंगे, हम खाने को पकाते नहीं, खाने को हम गला देते हैं। ठीक है, आप देखते हैं सोने का टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर पर सोना भी गल जाता है ना। और ठीक लोहे के साथ में भी है। वैसे ही जब खाना गलत तरीके से पकता है तो उसके जो पोषक तत्व है वो सारे नष्ट हो जाते हैं, और जस्ट वी ईट द डेड बॉडीज। ठीक, तो फिर आदमी क्या बोलता है? मैं तो ताजा ही खाता हूँ, घर का ही खाता हूँ। मेरा सवाल ये है, अगर आप इतने ही होशियार हैं तो आपके हाथ में परिणाम क्यों नहीं? हॉस्पिटल के चक्कर क्यों है? ठीक है कि नहीं? इसका मतलब ये भी समझ ले, जो चीज शरीर इस्तेमाल, अब ये खाना जब शरीर में जाता है तो क्या होता है कि बॉडी, क्योंकि मैंने जैसा आपको पानी और ऑक्सीजन के बारे में बताया, ताले और चाबी का खेल है। तो जिस शरीर को इस्तेमाल, जिस वस्तु को शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा उसको जमा कर देगा। अच्छा, ठीक है,
जैसे घरों में स्टोरेज होता है ना, स्टोर कब रखते हैं, जब आवश्यकता पड़ेगी तब इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा भोजन हम इस तरीके से करते हैं, ना समय बताना सीमा, तो हम क्या करते हैं, उस भोजन का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी उसको यूज नहीं कर पाती, बॉडी स्टोर कर देती है। अच्छा, पेट में स्टोर कर देगी तो पेट बढ़ जाएगा। चर्बी। यही खाना जब शुगर में जाएगा तो ब्लड शुगर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। यही शुगर, जब लोगों को ये नहीं पता कि जब घुटनों में जाता है शुगर के क्रिस्टल्स और एसिड क्रिस्टल, घुटनों के दर्द शुरू हो जाता है। लीवर में जाएगा ये शुगर तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम होने लगती है। तो कहाँ काम करना पड़ेगा? वो खाने में और मैं ये कहता हूं कि खाना छोड़ो मत, खाना सीखो। अच्छा, खाना छोड़ना मुझे लगता है एक नेगेटिव शब्द है। अच्छा, जो डाइटिंग वगैरह करते हैं तो डाइटिंग कम खाना खाना चाहिए, लोग बोलते हैं ना उपवास रहना चाहिए, तो इसी से रिलेटेड है। राइट, बड़ा अच्छा सवाल। कम खाना खाना है। अगर आप ब्रिटिश डिक्शनरी उठा लेंगे, डाइट का शाब्दिक अर्थ है भरपूर खाना जिसकी आवश्यकता है। अच्छा, और हम सब ने क्या सीख रखा है? कम खाना। मैं कहता हूं भरपूर खाइए जिसकी आवश्यकता है। मैं लोगों का गुलाब जामुन खाना छुड़वाना नहीं चाहता, मैं उनको गुलाब जामुन खाना सिखाना चाहता हूँ। खाने से मित्रता होनी चाहिए। कोई अगर क्रिएटिव आइटम दुनिया में है तो इंसानों के लिए। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि खाना थोड़ा सा कम खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, पेट भर नहीं खाना चाहिए। सी, इसमें क्या समझना है कि आप खाने में वो बात होनी चाहिए। अच्छा। जो शरीर इस्तेमाल कर ले। शरीर किसको पहचानता? देखिए, अगर आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आएगा तो आप पूछेंगे कौन है जी, लेकिन आपका बचपन का दोस्त आया तो गले लगा। हाँ। ठीक, जो हम देख रहे हैं भारत में जो डायबिटीज के नंबर्स हैं, बीपी के नंबर हैं, है ना, तो हम वो खाना अंदर डाल रहे हैं जिसको शरीर पहचानता नहीं, वरना तो गले लगाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? खाने को सुधार करना पड़ेगा। वही मेरे क्लासरूम और शिक्षा का हिस्सा है कि आपको कैसे खाना है। कम नहीं खाना है, आपको भरपूर खाना है। तो इसमें क्या चीज महत्वपूर्ण है? आपको बैलेंस बैठाना पड़ेगा, जो कि आपका सवाल था भोजन और पोषण का। भोजन तुम घर में करिए, पोषण नदारद है, तो जो चीज कम हो गई है वो देना पड़ेगा। इतना तो हम ये भी जानते हैं, किसी जानवर भी आप घर में पालते हैं तो उसको उसके हिस्से का प्यार देना पड़ेगा। फिर तो ये हमारा शरीर है। आप इसको जो जो चाहिए वो दे दीजिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो हमें क्या देना पड़ेगा? सर, बैलेंस बैठाना पड़ेगा। अच्छा। भोजन और पोषण के बीच में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि खेतों से मुश्किलें हो गई हैं, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल सा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाई, आपके घर में रोशनी चाहिए तो आपको तो बल्ब लाना पड़ेगा ना। एडिसन ने बनाया तो पूरी मानव सभ्यता के लिए बनाया। जॉर्ज स्टीफेंस की ट्रेन है तो सारी मानव सभ्यता के लिए। तो हमें ऐसे खाने के साथ हमें एजुकेशन चालू करनी पड़ेगी जो यूनिवर्सली सब पे काम करता है। तो हमें क्या करना? जगह देनी पड़ेगी। जैसे घर में टीवी फ्रिज को जगह दी ना, गाड़ियों को जगह दी, एक खाने को, जो मैं बोल रहा हूँ पोषण की बात है, वो हमको लाइफ में ऐड करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। वो क्लासरूम का हिस्सा है सीखना। अच्छा, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है वो? वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित जो बनाए हैं, देखिए जी जी, अब एडिसन ने बल्ब बनाया तो वैज्ञानिक था। आपके घर में जो खाना बना रहा है, कौन बना रहा है? आपके प्रेमी लोग ही तो बना रहे हैं जो घर में आपके, है ना। अब इसको समझ लें, घर में सबको प्रेम तो है आपसे, है ना, और पत्नी को भी सिखा रखा है कि पति के दिल का रास्ता कहाँ से होकर जाता है? पेट से, है ना, बराबर है? बराबर। अब इसको समझ ले एक बात, उनके पास इच्छा तो है कि हम परिवार को बढ़िया खिलाएंगे और बेहतर करेंगे, लेकिन आप देखेंगे उसके इम्पैक्ट नेगेटिव आते हैं। लोग ओवरवेट हो रहे हैं, तो उनके पास एक इच्छा तो है, लेकिन उसको सही तरीके से शरीर के अंदर पहुंचाने की विधि नहीं। तो हमें विधि पकड़नी पड़ेगी। ठीक, तो जो चीज में जो बाकी आपके किचन में है, जो आपको दाल चावल रोटी है, सोना उठना बैठना, रात का नियम, रात का सोने का तरीका क्या है, सुबह उठने का नियम क्या है, वो सीखना। साथ में जो कम हो गया उसको ऐड कर देंगे। दूसरी बात, जो चीज मैं ऐड करूंगा, जो दुनिया में बेस्ट है, वही ऐड करेंगे। अच्छा, ऐड तो करना पड़ेगा ना सर। आंखों का नंबर कम होगा तो चश्मा तो लेने जाएंगे, लेना पड़ेगा नंबर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो शरीर की आवश्यकता है, अगर आपको खेतों से नहीं आ रहा है तो कहाँ से आएगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये बात पक्की है? उसमें बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे बताइए, अगर मिलावट होती तो मैं खुद क्यों खाता, मेरा बच्चा क्यों खाता, मेरी माँ क्यों खाती, मेरी पत्नी क्यों खाती? ठीक है नहीं? अगर शराबी कोई पिता हो तो अपनी बेटी के लिए शराबी पति नहीं ढूंढता उसके लिए, ठीक है? अच्छा, आपके परिवार के लोग? एब्सोल्युटली। चलिए सर, कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है आपकी पाठशाला का है जी, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, शुरुआत में नहीं बता पाया क्योंकि आप जिनको सुन रहे हैं, और मैं जनरली ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं करता इस चैनल में, लेकिन कहीं ना कहीं मैं प्रभावित हुआ क्योंकि सर ने जो है रोज़ सुबह सुबह, मैं खुद ऑफिस जाता हूँ तो जब मेरे घर में भी चलती रहती है वो पाठशाला, ऑनलाइन पाठशाला होती है, ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाना पड़ेगा। हाँ, हजारों परिवारों का कहीं ना कहीं ये उनसे जुड़े हुए हैं
और उनके घर में ये पहुँच कर मतलब ऑनलाइन माध्यम से ये उनका जो लाइफ स्टाइल है, कैसे जीना चाहिए, वो सिखा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इनका कहीं ना कहीं लोग जानते हैं जो इस लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आम व्यक्ति है, हमारे दर्शक भी ये बात सुन रहे हैं, उनको भी लगता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड होंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पतले होंगे, कुछ लोग बीमार रहते होंगे, कुछ को बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी। अगर वो प्रभावित हो रहे हैं आपकी बातें सुनकर, वो भी चाहते हैं कि हम भी हमारा अच्छा सेहत हो, वो आपसे जुड़ना चाहें या इस पाठशाला में ज्वाइन करना चाहें, तो कैसे जोड़ेंगे, क्या तरीका? इसमें एक तो मैं एक महत्वपूर्ण बात कह दूं कि एक इच्छा होती है और एक इरादा होता है जी। दो चीजें हैं। इच्छा तो सभी की होती है ना, और इरादा चाहिए आपके पास, एक छोटी सी विषय, बाकी आप घर से ही कर सकते हैं। इच्छा और इरादा। इच्छा सभी की होती है, मतलब कोई इंसान दुनिया में नहीं है जो बहुत ज़्यादा कमाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी इच्छा होती है, उसका इरादा नहीं होता है। वैसे सेहतमंद हर कोई होना चाहता है। पूरे देश भर में कौन बीमार होने के लिए जी रहा है? कोई नहीं। वो इरादा करना पड़ता है। मतलब सबकी इच्छा होती है कि मैं जिम जाऊं, सुबह उठूं, यस, लेकिन उठता नहीं है। एक्चुअली उसकी इच्छा है, इरादा नहीं है उसका। ठीक है कि नहीं? हाँ। तो इरादा चाहिए। अच्छा। और मैं इसलिए क्योंकि ये सरल है। अच्छा। आपको अपने घर में करना है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने फेवरेट खाना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सर्कस नहीं करना कोई, राइट, आपको बेवजह की एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्टिव रहना है। मतलब सब्जी लेने चले जाओ, थोड़ी सीढ़ी चढ़ लो, आप डांस कर लो घर में, आप, इसमें क्या मुश्किल है? ठीक है, इसके साइंटिफिक रीजन है मेरे पास। आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उससे आपको हासिल क्या होगा आपको पता नहीं, क्योंकि आप देखो सालों साल लोग गार्डन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसका पेट कम नहीं होता। और एक कमाल की बात साइकोलॉजिकल कह दूं आपको, जिस चीज़ का आप रिपीटेशन करते हैं उससे आपको सम्मोहन हो जाता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगने लग जाता है। कुछ जैसे वो घूमने जाते हैं, हाँ, लेकिन घूमने से ही प्यार कर लेते हैं, परिणाम आए कि नहीं आए इस बात को वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो पर घूमने चले गए लेकिन वेट लॉस, क्योंकि एक बहुत साइंटिफिक बात आपको बता दूं, लेकिन घूमना चाहिए, लेकिन वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, ओके, फैट लॉस के लिए वो इसलिए एक चाय में होती है सर 100 कैलोरी औसतन जी, ठीक, और 100 कैलोरी को खर्च करने के लिए 3 किलोमीटर का तेज वॉक लगता है। 3 किलोमीटर का तेज वॉक, ब्रिस्क वॉक। अच्छा, जब ये घूमने जाते हैं तो पहली बात तो क्या होता है कि धीरे धीरे चलते हैं। दूसरी बात तो जो स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग घूमने जाते हैं, घर की चर्चाएं करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, नेगेटिव स्टेट। ठीक है, तो घूमने आपको जाना है, ब्रिस्क वॉक अकेले जाइए, वॉक करने, गाना सुनते हुए जाइए अच्छा सा, ठीक है, लेकिन 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अच्छा, 100 कैलोरी के लिए। अब एक मोटी बात आपको बता दूं जी, 1 किलो जो शरीर का बढ़ जाता है उसके लिए शरीर में लगभग 7,500 से 8,000 कैलोरी जमा होगी, तब 1 किलो बढ़ता है। अब 1 किलो घटाना मतलब मान ले औसतन 8,000 कैलोरी, कितना मान ले औसत 8,000 कैलोरी मान ले। अगर आप समझें, अगर फिजिकल एक्टिविटी से आप करना चाहेंगे, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 100 कैलोरी को बर्न करने के लिए 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो आप अनुमान लगा ले पहले 1000 कैलोरी का, तो 1000 के लिए कितना चलना पड़ेगा? 30। और अगर आपको 8000 कैलोरी औसतन कम करनी तो कितना चलना पड़ेगा? 240 चलेंगे क्या 1 किलो के लिए? नहीं, 1 किलोमीटर का नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक समोसा खाइए, 1 घंटा स्विमिंग कीजिए, बराबर हो जाता है। ये लोगों को नहीं पता। अगर एक समोसा खाए, अपने स्विमिंग कर लिए तो ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, तो वेट लॉस एक साइंस है, बॉडी खुद करके देगी आपको, एफर्ट करने की जरूरत नहीं आपको। आप उसको उस तरीके से जो सिखाता हूँ क्लासरूम के अंदर वो सीख जाएं। आप सोते उठते, और एक कमाल की बात कह दूं, लोगों को ये पता नहीं कि जब आप रात को गहरी नींद में सोते हैं तो फैट लॉस होता है, ट्रेडमिल पर नहीं होता है। सोने पे वेट लॉस होगा? जीवन के सारे रिपेयर के काम बॉडी कहाँ करती है? सोते वक्त। चलती गाड़ी थोड़ी रिपेयर होती है, गैराज में खड़ी होती है। जब आप चैन की नींद सोएंगे तो बॉडी रिपेयर करती है। बड़े बड़े कलाकार कहते हैं कि जो उनको गाने उन्होंने बनाए वो सपने में बनाए। तो सारे सृजन के काम कहाँ हो रहे हैं? डीपर स्लीप, मेडिटेशन भी। यस, जब आपका कॉन्शियस जब काम करता है, राइट, वो जो आपका ब्लड बना रहा है, वो जो आपका इंसुलिन बना रहा है, आप बना रहे हैं क्या? मैं बना रहा हूँ क्या? कौन बना रहा है? इट्स ब्यूटीफुल सिस्टम। बस आप इस बॉडी को, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं पर्दे हटाना चाहता हूँ। आपके अंदर ऑलरेडी कूट के भरा है सब संभावना है। मैं बोल रहा हूँ करो मत, मैं बोल रहा हूँ होने दो। मैं डूइंग से हैपनिंग वाली प्रक्रिया में लाना चाहता हूँ।
आप अपने ऑफिस का काम करिए, आप घर में खुश रहिए। ऑफिस में हम चाय पीते हैं, राइट, कम से कम सुबह जाते हैं हम, सुबह 7 बजे ऑफिस में सुबह चाय पी लेते हैं, ठीक। फिर 9 बजे भी चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद कभी कभी 11 बजे भी चाय पी लेता व्यक्ति, और फिर उसके बाद 4 बजे 3 बजे फिर घर से वापस आओ 5-6 बजे फिर चाय पी, मतलब दिन भर में 5 चाय। तो कितना कैलोरी चला गया औसतन? तो 5 मतलब 500 के कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा उसको बर्न करने के लिए? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। अब आप नहीं चलिएगा तो वो स्टोर हो जाएगा, और स्टोर किस में होगा? अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट होगा, फैट में स्टोर हो जाएगा। ये कोई डॉक्टर भी नहीं बताता, बोलते हैं वो Actually, सर एक्चुअल में हाँ, कि कम चाय पियो, कम चाय पियो, बोलते हैं, लेकिन डीप नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि देखिए डॉक्टर्स का जो डॉक्टर जो है प्रोफेशन है वो मेडिसिन को लेकर है, ओके, फूड को लेकर नहीं है। तो मैं बात फूड की कर रहा हूँ। तो अगर आप बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाइए जी। वो किसकी इंडस्ट्री है? इलनेस की है। सही बात, जहाँ है ना, बीमार होते हैं वहाँ जाते मैं आपको वेलनेस खुशहाली की तरफ बात कर रहा हूँ, वो फूड से होगा। और फूड मतलब थॉट, जो खा रहे हैं वो सोच रहे हैं वो, ये सब पे काम करना पड़ेगा। एंड दैट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ दी वेलनेस। और हेल्थ की डेफिनेशन यही है, मन में शांति रहे, प्यार रहे, राइट, शरीर स्वस्थ रहे, कोई दवा न रहे, इसी को कहते हैं स्वस्थ। यही है मतलब आपकी सेहत की पाठशाला एक्चुअली। तो इस पाठशाला में जो यदि मैं जुड़ा, या एक सर भी मेरे पास बैठे हुए हैं जिनका वजन शायद 118 किलो, एब्सोल्युटली, मैंने देखा था उनको। जी जी जी। एक कार्यक्रम में मुझे मिले थे, हाँ, बुद्ध विहार है वहाँ हमारे यहाँ, जी, तो वहाँ जी, एक कार्यक्रम में आए थे वो सर, जी, बैंक में मैनेजर हैं, अभी दर्शकों को मिलवाऊंगा अभी जी। तो मैंने देखा कि वो उन्हें उतारने के लिए ना 2 आदमी गए थे, और चीफ गेस्ट थे हमारे, वो सामने बैठे थे। मैं एक्चुअल में मेरा ध्यान प्रोग्राम में नहीं था। हाँ, जो एक मिलिंद सर आए थे वो अपनी बातें बता रहे थे, बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान बीच बीच में सर को देखता था कि सर बैंक में मैनेजर है, कैसे काम करते होंगे, कैसा वेट लॉस, कैसा हो गया शरीर। आज वो उनका वजन मेरे ख्याल से 60 किलो के आसपास हो गया ना सर, 65 किलो हो गया। तो ये जो ट्रेनिंग देते हैं आप, तो ट्रेंड, तो और भी लोग भी, उनका क्या अनुभव है इस संबंध में, मैं वो जानना चाहता हूँ। एक बहुत खूबसूरत बात में इस कम्युनिटी के बारे में मुझे लगती है कि यहाँ पर वही सिखाएगा जिसका अनुभव है। ओके, कहीं हायर नहीं करते हैं किसी को। तो पहले व्यक्ति यहाँ पर एक खोजने आता है कि मैं बेहतर हो सकता हूँ क्या। फिर वो क्योंकि प्रोसेस के दौरान बहुत कुछ सीख चुका होता है, फिर इसी में से हम क्या बनाते हैं, एक कोच बनाते हैं। अच्छा, ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस है, हाँ, ऑलरेडी उसको साइंस बेस्ड ट्रेनिंग दिया है क्लासरूम के अंदर। ओके, तो कहाँ से आया? एक कोच वहीं से निकल गया समाज में से। हाँ। और उद्देश्य भी यह है कि हर घर में क्या होना चाहिए, एक कोच खड़ा करना है। अच्छा, और किचन को दवाखाना बना देंगे, वहाँ दवाइयाँ मिलेगी किचन में। अच्छा, जो भोजन रहेगा वो दवाइयों का काम करेगा और हर घर में कोच खड़ा कर देंगे। और कोच को खाना खाने, मुझे बताइए, एप्पल खाने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता है? मेडिसिन के लिए इसकी आवश्यकता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। तो कितना देना है ये आपको, उसके लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। एप्पल खाने के लिए, पानी पीने के लिए डॉक्टर जरूरत थोड़ी है, कोचेस की जरूरत है। और कोचेस का साथ होना इसलिए जरूरी है, वो अनुभव रहता है इनका, और ट्रेनिंग भी होता है। तो मैंने बताया आपको, और ट्रेनिंग भी डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट करते हैं। ओके, राइट। मैंने भी अमेरिकन न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूशन से न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेशन किया हुआ है। अच्छा, यूएस के, भारत में मिस्टर सिंघल हैं और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ठीक है, डायबिटीज को देखते हैं, उन्होंने ट्रेन किया हुआ है। बहुत सारे यूएस के डॉक्टरों से ट्रेनिंग ले रखी है। तो वो ट्रेनिंग लोगों तक पहुँचाना, और जो कोचेस बनते हैं उनको भी हायर ट्रेनिंग में हम लोग रखते हैं। अच्छा, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं एक्चुअली। अच्छा, ऐसा पूरा सिस्टम है, पूरा बना हुआ, जिसमें ट्रेन करते हैं लोगों को। अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहेगा, जब आप बता रहे कि उसमें कोच बनाते हैं आप, स्वाभाविक कोच का मतलब ये होता है लोगों को सिखाने वाला, और खासकर शरीर के बारे में आप सिखा रहे हो कि उसको कैसे खाना है, कैसे रहना है जी, कब सोना है, ये सारी जीवन शैली आप सिखा रहे हैं, है ना, पूरी लाइफस्टाइल सिखा रहे हैं। तो उसकी कोई ना कोई शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए ना। कोई बेचारा अगर खेत में काम कर रहा है, कोई खेत में तो पढ़ा लिखा भी काम कर सकता है, यदि कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या इसमें जुड़ सकता है, वो समझ सकता है क्या? बिल्कुल समझ सकता है सर। मुझे लगता है कि दुनिया के जितने भी आविष्कार अनपढ़ लोगों ने ही बनाए। एडिसन का बल्ब हमारे घरों में जल रहा है, कहाँ तक पड़ा था वो? दूसरी बराबर नहीं पड़ा, गरीब परिस्थितियों का था। ये बना तो वैज्ञानिक। राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज बनाए, वो कहाँ तक पढ़े थे? वही दूसरी तीसरी थे। साइकिल की दुकान थी दोनों भाइयों की, ठीक है कि नहीं? तो अगर आप इसको देखें तो सब अंदर मौजूद ही है, ठीक है कि नहीं? जब व्यक्ति यहाँ पर आएगा, जैसे गौतम बुद्ध है, उनके बहुत सारे शिष्य हुए, ठीक है, मैं तो बुद्ध नहीं हूँ,
लेकिन इतना तो है कि किसी को सिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक अनुभव है, मैंने खुद किया हुआ है सब, खुद करने के बाद सिखा रहा हूँ लोगों को, तो उनको भी सेम अनुभव आता है। तो वो खुद उनको लगता है कि मैं भी कुछ लोगों की मदद कर सकता हूँ क्या। और मैं पढ़ रहा था, गौतम बुद्ध ने ये कहा कि अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों की मदद करें। ये पीस की उनकी डेफिनेशन थी, हेल्प पीपल। और ये भी कहा था हेल्थ इज ए वेल्थ, हेल्थ इज ए वेल्थ, ये बात हर जगह पर है। ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करें, शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं। तो उनके शिष्य कहाँ से आए, समाज में से तो आएंगे ना। बिल्कुल। भाई डॉक्टर कहाँ से आ रहे हैं, समाज में से आ रहे हैं। इंजीनियर कहाँ से आ रहे हैं, समाज में से आ रहे हैं। हम और आप कहाँ से, समाज का हिस्सा है। तो इस समाज में जो आएगा, जिसने समाज का अनुभव है उसके पास, माने दो बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें। एक कोच के पास सर नॉलेज भी होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। ये दो योग्यताएं, मतलब आप हर फील्ड में अगर कोच चुने तो उसी को चुने जिसके पास योग्यता भी है, नॉलेज भी है और अनुभव भी है। योग्यता उसके अनुभव से आ जाएगी, अनुभव और ज्ञान होना चाहिए। लोगों के पास ज्ञान होता है, अनुभव नहीं होता। जो इंसान खुद ओवरवेट है, दूसरे को बोल रहा होता है अपना वजन कम करो, तो सामने वाला पूछना चाहिए भैया आपने क्यों नहीं कर लिया। बिल्कुल, ठीक है कि नहीं। वो सोचते ही है, उसकी बात से प्रभावित भी नहीं तो होता। जो यहाँ कोच है वो खुद अनुभवी है, उनका खुद का एक्सपीरियंस है जी। और जो चाहिए उनको जितना नॉलेज आवश्यकता भोजन के बारे में, बैलेंस खाने के मामले में है, वो सब ट्रेनिंग की जाती है। जी। अच्छी नींद लेना है कि इसके लिए कौन सा डिग्री आपको चाहिए, भगवान ने दे रखी है नींद आपको। आप हम और आपने खराब कर रखा विषय, तो वो तो गॉड गिफ्टेड है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज में से ही कोच आएंगे सारे, तो वो एक हिस्सा है, क्योंकि दो हाथ हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे। और मदद करना, जैसे समझ लें कि आप किसी का वजन घट ही गया, उसकी मेडिसिन कुछ रिवर्सल चली गई, जी, तो हैप्पीनेस तो शेयर करेगा ना। जी। और शेयरिंग इज केयरिंग, जी, ऐसा है। तो ये है सर। कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप जो हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं जी, तो कृपया करके बताइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के फायदे के लिए है, उनकी सेहत से जुड़ा मामला है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ आप सभी से, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ साथ चाहिए सही। आप सभी बदलना ही चाहते हैं, हर किसी की इच्छा बदलाव की है, उसको सही साथ चाहिए, सिर्फ इतना मिल जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सरलता सीखनी है। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड काम करने की आवश्यकता आपको है नहीं। फूलों में रंग भरने का काम भी ईश्वर ने कर रखा है, उसमें खुशबू भरने का काम उसने ने कर रखा है। हमको जो देना सब कुछ दे रखा है, हमको सिर्फ करना है जो दिया है उसको सहेजे और एक यू टर्न लगाए बस। और यू टर्न कौन कराएगा आपका, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों के मध्य में आपको रहना पड़ेगा। इट्स अ कम्युनिटी। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मैं आज बता के भी जाऊंगा कैसे आप इसका अनुभव ले सकते हैं। आप भी, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँ, जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं मुझे फॉलो मत करो, आप अनुभव करो। आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप, अनुभव करने के लिए कभी एक सेशन ज्वाइन कर लें। आगे देखें, उसका कोई पैसा वगैरह लगेगा सेशन? मेरे सेशन, शुरुआती सेशन जो है अच्छा, वो फ्री है। अच्छा, आप अनुभव ले लें। अच्छा, जब आपको अच्छा लगे तो बिना पैसे के तो मंदिर भी नहीं चलता। ठीक है कि आप समय दे रहे हैं तो सुबह भी जो एक्सपेंडिचर्स आते हो तो मीट आउट करने पड़ेंगे ना। समय भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन वो महत्वपूर्ण पैसा नहीं बचता, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो मिलेगा जीवन। सर मैं आपसे और बात करूंगा, उसके पहले मैं चाहता हूं कि जो दर्शक, आप तो बिल्कुल फिट देख रहे हैं मुझे, मैंने पहले आपको देखा नहीं था, इसलिए मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ओवरवेट थे। जी जी जी। लेकिन मैंने जो देवेंद्र बागड़े सर हैं जी, जो SBI में ब्रांच मैनेजर थे जी, तो उनको देखा था, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। मैं उनसे मिलता हूं और उनसे बात साझा करता हूं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद सर। जी जी जी। मैं आपसे जब मिला था शायद वो 2019 या 20 की बात है। 2020 में जी, जी, मेरी जी। आपसे मुलाकात हुई थी जी। बुद्ध विहार सौसर में। उस समय आप जो है ना बिल्कुल, हाँ सर। कितना वजन था लगभग सर? सर मेरा 116 था उस समय, और मैं कार्यक्रम में आया था। मिलिंद बौद्ध सर भोपाल से मेरे मित्र है, वो आए थे यहाँ, उनके कार्यक्रम में मैं आया था बुद्ध विहार में। और ओवरवेट तो क्या था कि मैं वर्कलोड था बैंक में, चूँकि जॉब करता था मैं, एज ए चीफ मैनेजर रहा है। अच्छा, तो वर्कलोड है। यस सर, इस SBI में चीफ मैनेजर था। जी सर। वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते क्या होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को करते
क्योंकि जॉब करना है तो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर होती थी, तो मैं पूरा ध्यान वहाँ फोकस करता था। अपने हेल्थ के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दे पाया, मेरी लाइफ स्टाइल खराब। सभी ऐसे ही करते सर, हम भी जॉब करते तो कहाँ ध्यान दे पाते। यस सर, नहीं दे पाते सर, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से हमको काम करना होता है, तो हमारा फोकस अपने काम के ऊपर होता है, हेल्थ के ऊपर नहीं था। और ये हेल्थ के ध्यान नहीं देने के कारण मैं धीरे धीरे, मेरा ओवरवेट भी हो गया सर। उसके साथ साथ मुझे हेल्थ इशू बहुत, मुझे शुगर था, बीपी था अभी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन था, एसिडिटी थी अब नहीं है, क्योंकि मैंने, मतलब शुगर भी ठीक हो गया? यस सर, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल है, मुझे कोई सिम्टम नहीं है शुगर के, मैंने चेक कर लिया, मेरे कोई सिम्टम नहीं, नो प्रॉब्लम है। रात में क्या होता था सर, शुगर के कारण मुझे नींद में रात में उठना पड़ता था 2-3 बार, तो मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, उससे मुझे स्ट्रेस भी रहता था। ये सब मैंने अभी सीखा है सेहत की पाठशाला में, पहले मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि मेरी जब रात में नींद खुल जाती थी। वैसे तो हम डॉक्टर तो बताते हैं कि पानी खूब पियो सर, वो सब मैंने अब सीख लिया है ना। लाइफ स्टाइल, खाना पीना, खाता सब चीज़ हूँ, कोई परहेज नहीं करता हूँ, सारी चीज़ें खाता हूँ, लेकिन अभी अपना आइडियल वेट पे हूँ और एनर्जेटिक रहता हूँ। अभी तो सर आपकी एज कितनी है? मेरी 66 सर अभी रनिंग है। 66 के एज में मुझे लगता है कि 10 साल मेरे रिवर्स हो गए, मैं इतना एनर्जेटिक हूँ। आपने जब देखा तो मैं कार में बिठाने के लिए मुझे दो लोग थे उस समय, पकड़ के बिठाते थे। अभी मैं 2 लोगों को लेके चलता हूँ, अभी मैं खुद देखता हूँ आपको। तो ये सर सारा जो रोल है ये सेहत की पाठशाला के है। यहाँ मुझे इनवाइट किया गया था, ऐसे जैसे सब लोग यहाँ आते हैं वैसे ही मैं भी आया, तो वैसे विश्वास नहीं था मुझे कि सेहत की पाठशाला, मोबाइल, ऑनलाइन और वजन कम करेंगे, मुझे अच्छा महसूस होगा, ये सब मुझे लगता ही नहीं था कि कैसा हो पाएगा भाई मोबाइल से। तो जिन्होंने, मेरे कोच ने मुझे इनवाइट किया, बोले आके आप देख लीजिए, 3 दिन का ट्रायल है, फ्री है, कोई पैसा तो लगना नहीं है, आके देखने में क्या हर्ज है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऑलरेडी सब कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन मेडिसिन खा रहा था, मॉर्निंग वॉक करता था। अच्छा, पहले टीवी में आता था कि एड, मैं पहले इतना मोटा था तो पतला हो गया, इस टाइप से एड आता था वो, तो उस ऐसा कुछ तो नहीं है, आप उससे तो नहीं जुड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो अपने आप, जो जैसे आपने मुझे बोला जीरा पानी, नींबू पानी पीजिए, उससे कम हो जाएगा, शहद पानी ले लीजिए, वो सब करता रहता था मैं। अच्छा, नींबू पानी, शहद पानी, जीरा पानी, लेकिन रिजल्ट आ ही नहीं रहे थे। ऑनलाइन मैंने मेडिसिन भी मंगाई, जैसे मैं कहीं यूट्यूब में सर्च करता था वजन कैसे कम हो, तो मैंने वो भी करके देखा। फिजियोथेरेपी, उनके पास भी मैं गया, वहाँ भी ट्राई किया, लेकिन वजन कम नहीं होता था सर। मैं परेशान हो गया था। फिर मुझे जैसे मेरे कोच ने इनवाइट किया सेहत की पाठशाला में, तो भी मुझे भरोसा नहीं हुआ। जब मैं खुद कर रहा हूँ, कुछ होता नहीं है, तो ऑनलाइन में क्या हो जाएगा। लेकिन मेरे कोच ने बोला आप आके देखिए, ट्रायल देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो करना, अदरवाइज आपकी मर्जी, वैसे तो आप कर ही रहे। तो मैं सर जैसे गया वहाँ, पहले दिन ही मैंने लोगों के वहाँ रिजल्ट देखे। अच्छा, वो लाइव थे, जैसा मैं अभी बैठा हूँ आपके सामने, ऐसे ही वो लाइव बैठे थे, और उनके रिजल्ट में देख रहा था, अरे ये तो हकीकत में है, कोई एडिटिंग तो नहीं है इसमें, फोटो में डाल दे या कुछ। तो मुझे ऐसा भी लग रहा था, भाई शक की भावना तो रहती है। आप मेरे को पुरानी फोटो देना, क्योंकि वो तो मैंने आपको देखा है। जी, मैं अपने दर्शकों को अगर बताऊंगा या सुन रहे हैं, तो बोल रहे हैं हो सकता है दोनों बैठ गए होंगे आपस में। नहीं, पुरानी फोटो भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो वैसे ही सर मैंने देखा, जब लाइव वो लोग रिजल्ट शेयर कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ परिणाम आएंगे। तो उसके बाद हुआ क्या सर, मेरी इच्छा तो हो गई ज्वाइन करने की, मेरी पत्नी मेरे पीछे पड़ गई कि तुम ये सब कुछ मत करो, इससे कुछ होता जाता नहीं है, ऑलरेडी सब तो कर रहे हो, कोई रिजल्ट तो आता नहीं, यहाँ भी जुड़ जाओगे और पैसे अपना खर्चा करते रहते हो और कुछ परिणाम आते नहीं है। मैंने कहा भाई, मैंने 3 दिन क्लास कर ली, मुझे विश्वास हो गया कि यहाँ पर मुझे रिजल्ट आएंगे, मुझे विश्वास है, तुम मुझे रोको मत। बोले तुमको करना है करो। फिर मैंने सर ज्वाइन किया, 1 महीने में मेरा 8 किलो वजन कम हुआ, फर्स्ट मंथ। तो ये, हाँ सर, मुझे जादू सा लगा। उसका कारण ये था कि जो मेरे कोच मुझे बताते थे उसको मैं पूरा ईमानदारी से फॉलो करता था, कोई रोक टोक नहीं थी कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ, सब खाते पीते, और मेरा वजन कम हुआ। तो मेरे को जादू सा लगा कि ऐसा हो सकता है 8 किलो। मिसेस ने फिर देखा, अरे तुम्हारा तो बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, बोले मेरा भी ज्वाइन करने का मन हो रहा है। तो मैं उनको बोला, अरे आप मत ज्वाइन करो ना भाई, काय के लिए, मेरे आप तो पतली दुबली हो।
तो नहीं, बोले मुझे थायराइड है, अच्छा, मुझे बीपी का प्रॉब्लम है। मैंने फिर अपना टेस्ट कराया सर, तो मेरा शुगर, बीपी सारी चीज़ नॉर्मल आ गई। उनको भी लगा कि इनकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई, वजन भी कम हो गया। तो मैं भी ज्वाइन करती हूँ। फिर मिसेस ने ज्वाइन किया सर मेरे, उनका बीपी का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, थायराइड ख़त्म। हमारी रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है हमारे पास, उन्होंने चेक कराया, अभी नॉर्मल है। और अभी हम लोग, मैं तो 8 महीने हो गए सर, कोई गोली नहीं खाता, दवाई नहीं खाता। ये मेरा अपना अनुभव है, मुझे कोई किसी ने ये नहीं बोला। आप भी कोच की भूमिका में इस समय? जी सर, क्योंकि तो आपने अब मैंने खुद अनुभव कर लिया, तो मैं किसी को बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं, अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदलेंगे, रूटीन को चेंज करेंगे, खाना सही खाएंगे, और क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, अगर सीख जाएंगे। ये सेहत की पाठशाला में ये सब सिखाया जाता है, कैलोरी मैनेजमेंट, आपको कितना खाना है, कितना हमको बर्न करना है। जैसे आपको पता ही है कि 8000 कैलोरी जब शरीर में आ जाती है, तो उसको घटाने के लिए हमको कितना चलना पड़ेगा, तब वो 1 किलो वजन कम होगा। तो वो हमने सीख लिया। तो अभी सर मैं 65 आइडियल वेट पे हूँ। मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंच और मेरा वजन है 65। कहीं भी आप पता करेंगे तो आइडियल वेट है। और उसको अभी मैं 2 महीना हो गया आइडियल वेट पे है, अभी मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ ना। मैं मेरा बढ़ता है ना घटता है, उतना ही खाता हूँ जितना मुझे खाना है। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि तथागत बुद्ध ने कहा था कि जानो, छानो, फिर मानो। यस, यदि कोई कह रहा है इसलिए मत मानो। हम आपको बता रहे हैं तो आपको लग सकता है कि हो सकता है कि सेहत की पाठशाला वाले ने मुझे कुछ पैसे दिए होंगे इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ये सर बिल्कुल रोज़ दिखते हैं। और 2020 में जब इन्हें देखा तो मैं इनसे बिल्कुल, जब दोबारा देखा तो मैं पहचान ही नहीं पाया। 2-3 बार तो सर लगता है कि आप मेरे पास से गुजर गए होंगे। यस, 2-3 साल सर मैं खुद से अपना ट्राई करता था। अच्छा। कि मेरा वजन कैसे कम होगा। तो मैंने प्रयास ये किया कि वजन कम हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा था। अभी मुझे यहाँ ज्वाइन किए अभी 9 महीने हो गए। अच्छा। सेहत की पाठशाला ज्वाइन किए। और 9 महीने में मैंने अपना जो वजन है आइडियल वेट पे ले आया हूँ। और सारी चीज़ें सिखाई जाती है वहाँ सेहत की पाठशाला। मैं तो हर किसी से कहूँगा भाई आप एक बार आइए, अपना 3 दिन अनुभव ले लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप करना, नहीं तो मत करिए। मैं भी यही सोचता था, कोशिश तो करें पहले। तो क्या होता है, इच्छा होती है और इरादा होता है। तो इच्छा थी मेरी, लेकिन मेरा इरादा कभी नहीं रहा। लेकिन सेहत की पाठशाला जब 3 दिन मैंने किया तो मेरा इरादा बन गया कि अब मुझे करना है और यहाँ हो जाएगा। और वो सर हो गया है। ये एकदम चमत्कारिक है, इसको मैं चमत्कार ही बोलूँगा। जी जी, संभव ही नहीं। सही बात है। जहाँ 116 वजन, जहाँ आपको बीपी, शुगर, यस, ऐसी गंभीर बीमारी से था सर, और वो कहीं ना कहीं नॉर्मल हो गई। तो ये तो, और अभी मेरा पूरा परिवार सेहत की पाठशाला में है सर। अच्छा। मैं खुद, मेरी बेटियां है, तीनों बेटियां मेरी सेहत की पाठशाला में ज्वाइन करती हैं। कितने घंटे की पाठशाला चलती? कोई सर ये मुश्किल से 45 मिनट। अच्छा। 45 मिनट मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बात कर करके सारी जानकारी दे रहा हूँ दर्शकों। जी जी, 45 मिनट की पाठशाला है। 45 मिनट में आपको सारा नॉलेज मिल जाता है। अच्छा। और आप खुद ही करने लग जाते हैं। अच्छा, 45 मिनट चाहिए? यस, सुबह 7:20 पे आपको ज्वाइन करना है और उसके बाद 8 बजे आपको खत्म हो जाएगा बस। तो सुबह उठ भी जाता। अब मैं तो पहले सर 10 बजे सो के उठता था। अच्छा। अब मैं ये सेहत की पाठशाला ज्वाइन किया हूँ तो मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ अभी, और सारे काम अपना और बढ़िया आराम से। ऐसा नहीं कि नींद नहीं हो। हाँ, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, घूमना फिरना है, अपना शरीर को थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यायाम तो हो ही जाता है ना, मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है, अपना घूम लेता हूँ। सुबह क्लास ज्वाइन करना है तो वो एक रहता है कि भाई क्लास में जाना है मुझे, तो मेरी नींद अपने आप खुल जाती है। पहले तो उठाते थे परिवार के लोग, उठो 10 बज गए, कुछ खा लो। अब मेरा रूटीन और लाइफ स्टाइल दोनों डिस्टर्ब थे। अब मैंने यहाँ वो चीज़ें सीख ली है। अब मुझे उसके परिणाम अच्छे मिल रहे हैं और मैं अच्छा फील करता हूँ। मैं इसके लिए अपनी सेहत की पाठशाला को थैंक यू बोलता हूँ। मेरे कोच जिन्होंने मुझे यहाँ पर लेके आए उनका मैं थैंक यू करता हूँ। और जो चीज़ मुझे खाना में सिखाया गया, मुझे फ्यूल कॉन्सेप्ट सिखाया सर यहाँ। फ्यूल कॉन्सेप्ट होता है कि आपको शरीर को क्या चाहिए, अगर आप वो देने लगेंगे तो उस बॉडी अपने आप काम करती है। मतलब शरीर को भी फ्यूल लगता है। फ्यूल कॉन्सेप्ट जैसे गाड़ी में फ्यूल लगता है। जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, ईंधन मतलब। जी, आपके पास मोटरसाइकिल है। जी जी। तो आप वहाँ उसमें क्या डालते हैं? पेट्रोल। पेट्रोल। अगर मैं आपको डीजल डालने को बोलूँ तो आप डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे, चलेगी नहीं। नहीं चलेगी ना, जाम हो जाएगी। तो वही था, मैं पेट्रोल की जगह डीजल डाल रहा था।
तो मेरा इंजन हो गया था जाम, अब वो खुल गया सर, चलिए क्योंकि मैंने फ्यूल कॉन्सेप्ट सीख लिया। थैंक यू सर। हाँ, फिर मैं आपसे बात करूंगा जी, कभी, जी, आपसे आपका फुर्सत में बहुत- और बात करूंगा सर। बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू सर। संक्षिप्त में आप अपनी जो सेहत की पाठशाला है जी। उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहते हैं? पहली बात तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम इस दुनिया में अच्छा महसूस करने आए हैं, राइट। तो आप स्वस्थ रहें, जीवन भर खुशहाल रहें, हैप्पी रहें। जो भी आपके जीवन में ट्रैवल करने की इच्छाएं हैं, जो पहनने की इच्छाएं हैं, राइट, जहाँ जाने की इच्छाएं, जिनसे मिलने की इच्छाएं हैं, वो आप कर पाएँ जीवन भर, और ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है। मैं ये समझता हूँ कि जो गली मोहल्ले के स्ट्रीट डॉग्स हैं वो पूरे 12 साल जीते हैं। मैं देखता हूँ कि बकरियों को भी डायबिटीज़ नहीं हो रहा है, मैं देखता हूँ कि बिल्लियों को थायराइड नहीं हो रहा है, इंसानों को क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो नेचर ने उनको बनाया है वो सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं, हम ब्रेक कर रहे हैं, एंड दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। तो हमको क्या करना है, खुद से प्यार करना है और नेचर को समझ लें। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ताले चाबी का खेल आप समझ जाएं। दूसरी चीज़ मैं महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूँ कि मैं किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जीवन शैलियाँ ठीक करें। नहीं, बागड़े जी बताए थे मुझे, देवेंद्र सर ने जी। कि उनको बीपी और थायराइड और शुगर भी बताया था। जी, जी, जी। वो कंट्रोल हो गया है। जी जी। तो वो तो ठीक तो हुआ ना? अब वो क्या चीज़ है, वो देखिए मैं बोल रहा हूँ जीवन शैली से जनित समस्याएं ही हैं वो। अच्छा, तो रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? एक होता है सर क्योर होना और एक होता है कंट्रोल होना। कंट्रोल हो मतलब ठीक नहीं हुआ, नियंत्रित हुआ बस। हाँ, मेडिसिन की परिभाषा भी आप देखेंगे, मेडिसिन और ड्रग में फर्क होता है। मेडिसिन जो क्योर करे, तो व्हाट इज फूड एज अ मेडिसिन? लेट द फूड बी योर मेडिसिन। एक नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट उन्होंने कहा था कि शरीर में जो बीमारियां जनरेट होती हैं वो खाने में होने वाली कमियों से 99% होता है। ये साइंटिस्ट का उनको नोबेल पुरस्कार मिला इस बात पर। तो शरीर में अगर कुछ कमियां वो पूरा करेंगे तो शरीर अपने आप रिस्पॉन्ड करेगा। और डॉक्टर साहब खुद गोलियां कट कर देते हैं, और हमारे समाज में डॉक्टर्स की आवश्यकता है, हमें मेडिकल साइंस की आवश्यकता है। हमें सर्दी खांसी हो, हमें बुखार आए, साल में एक बार तो आना भी चाहिए, लेकिन क्रॉनिक कोई चीज़, लंबी बीमारी ना हो। और मैंने क्या कहा, लंबी बीमारी क्यों होगी? जब शरीर में कमी हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, कमी को पूरा कर दीजिए और बॉडी खुद आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अगर कहानी आपके सिम्टम से शुरू हुई तो सिम्टम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म होगी। तो आप जाएं अपने डॉक्टर्स को चेक कराएं, उन्हें मैंने वो बहुत सही पोजीशन है जहाँ पर नंबर देके खुद ही आपका मेडिसिन कम करेंगे। तो मैं किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करता हूँ, ना ही सेहत की पाठशाला करती है। और सेहत की पाठशाला ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड और पेटेंट है ये। अच्छा, पेटेंट है ये? पेटेंट। अच्छा, इसकी कोई दूसरी और संस्था नहीं हो सकती है, ना मेरी पाठशाला ना तेरी पाठशाला हो सकती है, राइट। एक ये हमारी कल्पना थी, मेरी वाइफ हमेशा कहा करती थी कि सब जगह स्कूल है, कोई ये करना सिखा रहा है, कोई वो करना सिखा रहा है, लेकिन सेहत को कोई सिखा नहीं रहा है। क्यों ना इसको स्कूल चलाया जाए? तो वहाँ से नाम आया था सेहत की पाठशाला चले जाए। तो और ये पाठशाला ऑनलाइन चलती है। मेरे बहुत सारे फिजिकल सेंटर्स भी हैं, ओके, राइट, अलग अलग मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मेरा जो कार्यक्रम है वो जूम पर है ऑनलाइन। अच्छा, ये भारत के किसी भी कोने से आप या विश्व के किसी भी कोने से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी किसी विदेश यात्रा में होता हूँ तो मैं अपना कार्यक्रम नहीं छोड़ता हूँ। ओके, मैं अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य मानते हुए मैं कितनी भी यात्राएं करूँ, मेरा सुबह का सेशन जो है वो मैं करूँगा। वो उसी दिन नहीं होगा जिस दिन मैं दुनिया में नहीं हूँ। ये मेरा अपने जो कर्तव्य है, जो ईश्वर ने मुझे काम दिया है, जो मेरा उद्देश्य जीवन का बनाया, यही है कि लोगों के जीवन में एक सार्थक बदलाव आए, वो दवा मुक्त जीवन जिए, ऊर्जा से भरपूर रहें, अपने बारे में अच्छा महसूस करें और जीवन को सही अर्थों में आप एक्सपीरियंस करें। यही मेरा प्रयास है छोटा सा। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। मैं आशा करता हूँ कुछ इससे बदलाव आएगा। जी सर, आपने वो सारी बातें बता दी जो आप चाह रहे थे कि पाठशाला में आके वो समझे हमारे दर्शक, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप पाठशाला में ही देने वाले हैं, और उसी से ही उनका जीवन बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्लासरूम के अंदर तो आना पड़ेगा ना आपको। जी, बाहर गेट के बाहर से मैंने आपको दिखा दिया। आपको क्या देखा हमने एक सिलेबस देख लिया, ओवरव्यू किया। मैंने आपको स्टूडेंट से मिलाया। अच्छा, स्टूडेंट से अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको प्लेसमेंट है। अच्छा, आपके तो और जब उस पाठशाला में जाएंगे तो बहुत सारे अनुभव। अच्छा, आपको अनुभव सुन के ऐसा लगेगा कि आप एक खूबसूरत दुनिया में आ गए हैं और आपको लगेगा कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां जब आएंगे तो आपको आना पड़ेगा अंदर। ठीक है, आके अनुभव कीजिए। अनुभव करने के बाद आपके अंदर से खुद
मन से आवाज़ आएगी। देखिए संगीत जब अच्छा बजता है ना तो सर हिलने लगता है अपने आप। वो करना नहीं पड़ता, वो होता है। जैसे कि प्यार होता है सर, करना नहीं पड़ता, तो आपको प्यार हो जाएगा। जब आप एक बार आगे अनुभव करेंगे तो 3 दिन का सेशन आप ज्वाइन कर लें, उसके कोई चार्जेस भी नहीं है। कहीं ना कहीं आज हमने पहली बार हमारे दर्शकों को सेहत से संबंधित जानकारी दी। अभी तक हम सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक इशू पर बात करते थे, लेकिन आज हमने कहीं ना कहीं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण अपनी जवाबदारी को निभाते हुए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, मैं स्वस्थ रहूँगा, तो आप तक हम हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद सर, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच सर, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो दोस्तों, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो की जो डिटेल है आप वहां पर जाइए, वहां पर मैं एक गूगल फॉर्म भी दे दूंगा, उसको फिल कर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।